मंगलम राघवेंद्राय कौशल्यानंदन वर्धने सर्वभौमाय रामचंद्राय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मैं इस आने वाले नूतन वर्ष में जो हिंदू धर्म का नया वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र मास से, और हम लोग भगवान राम जी का जन्म मनाते हैं। रामनवमी आने वाली है। मानस में जो 9 चौपाइयाँ भगवान राम जी के जन्म के प्रथम गाई है गोस्वामी जी ने। राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया और जैसे ही यज्ञ किया, भगत सहित मुनियाहुत दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। प्रसाद दिया महाराज दशरथ को, और महाराज दशरथ वो प्रसाद लेकर के जब भवन में पहुँचे, गोस्वामी जी चर्चा करते हैं, तब ही राय प्रिया नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, रहा सो भय भाग पुनि कीना। महाराज दशरथ ने जो अग्नि नारायण के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा जो प्रसाद मिला उसे कौशल्या माता को दिया, कैकेयी माँ को भी दिया, माँ सुमित्रा को दिया। और तुलसी कहते हैं, एह विध गर्व सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान संस्कृति की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो निराकार परमात्मा साकार रूप लेने को तैयार हुआ, और इस मृतलोक में अयोध्या जैसे धाम में माँ कौशल्या के गर्भ में प्रकट हुआ सबसे पहले। ये अगर हम माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा पर विचार करें तो बाबा वाल्मीकि जी ने एक श्लोक दिया है, ज्ञानमयो च कौशल्यो सुमित्रोपासनात्मकः, क्रियामयो च कैकेयी वेदो दशरथ नपः। ज्ञान, कर्म, उपासना। अध्यात्म का भाव कहता है कि ज्ञान रूपी कौशल्या हैं, कर्म रूपी माँ कैकेयी हैं, उपासना रूपी माता सुमित्रा हैं, और ज्ञान, कर्म, उपासना जो इन तीनों का वर्ण कर ले उसी का नाम दशरथ है। और भगवान की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा, माँ कौशल्या ज्ञान का स्वरूप है, तो उनके गर्भ में परमात्मा आया जिसे निराकार कहते, वो साकार रूप लेकर के आया। रामनवमी में नवमी तिथ मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विवाना। भगवान प्रकट हुए, और गोस्वामी जी तो कहते हैं भगवान त्रेता युग में आए, लेकिन बाबा जी ने प्रमाण दे दिया, जह दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। जब भी, जिस दिन भी, जिस महीने में कभी भी भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा गाई जाए या राम जी की चर्चा की जाए तो संपूर्ण तीर्थ वहां पर चले जाते हैं। मैं संपूर्ण देशवासियों को, और इस समय जो सनातन संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, देश के समस्त महात्माओं को अपनी ओर से भी, वेद टीवी की ओर से भी सभी को राम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस युग में राम मंदिर दिया, तो राम जन्मोत्सव तो हमने अभी मनाया है। जय सिया राम।